दोस्तों नमस्कार। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम और राम ही राम। आज भगवान राम की बात करेंगे। चूंकि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और तारीख इस बार तय कर दी गई है 22 जनवरी 2024। इस बात को लेकर विपक्षी दलों ने बहुत मजाक उड़ाया। उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और भी कई नाम हैं जिन्होंने बार बार ये मजाक उड़ाया कि हाँ रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और जब तय हो गया तो अब सब में होड़ लगी है कि हमको भी राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर निमंत्रण मिले। चूँकि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष चंपकलाल और उनके साथ जगत गुरु शंकराचार्य आदि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पर जाकर उनको 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी उन्होंने आमंत्रित किया है। लेकिन अब सब लोग कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मंदिर तो सभी का है। खुर्शीद साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप अपने साथी वकील जो उस समय राम जन्मभूमि केस में लड़ रहे थे और राम मंदिर को विलंब से बनवाने का, या फैसला विलंब से आए या फैसला गलत आए, मतलब उनके पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में ना आए, इसके लिए जो कोशिश कर रहे थे कपिल सिब्बल, उनसे कभी पूछा? तत्कालीन यूपीए सरकार के समय उस समय के गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम, जो पहनने को तो शर्ट और लुंगी पहनते हैं, एक भारतीय वेशभूषा, लेकिन वहाँ दावा कर रहे हैं कि राम कल्पना लोग की देन है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। गृह मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इसका शपथ पत्र, एफिडेविट दाखिल किया गया। अब सोचिए, ये लोग अब राम की बात कर रहे हैं। इस समय राम मंदिर में ढोक दी जा रही है, हाथ जोड़े जा रहे हैं जगह जगह। वो कर सलमान खुर्शीद तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सब ये किसी पार्टी का नहीं है क्या, सिर्फ एक पार्टी के हैं कि राम सबके हैं। अब सबके दिख रहे हैं, समय तो राम कल्पना लोग की बात थी। अब आप सोचिए कैसी हालत कर दी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों की, कि सब मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे, दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू वोट बैंक अगर नहीं है तो हम जीत नहीं सकते चुनाव। और चुनाव जीतने के लिए पहले मजाक उड़ाया करते थे, साहब बीजेपी का चुनावी मुद्दा है, हर बार चुनाव जीतने के लिए राम का नाम लेते हैं और कुछ करते नहीं हैं। अब जब सब कुछ हो गया तब श्रेय लेने की होड़ लग रही है कि साहब वो अकेले श्रेय क्यों ले रहे हैं। उद्धव ठाकरे के जो सेनापति हैं संजय राउत, सामना पत्र जो उनका मुखपत्र है उसका संपादक शिवसेना उद्धव गुट का जो रह गया, वो भी कह रहे हैं कि साहब हमारे लोगों का बहुत योगदान रहा है इसमें। बिल्कुल रहा है, इसके से कोई मना नहीं करता, लेकिन अब वो कहाँ किस पाले में खड़े हैं। उद्धव ठाकरे जी तो कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पुरानी बात हो चुकी, उद्धव ठाकरे, प्रशांत भूषण, सत्यपाल मलिक ये तो कह चुके हैं कि राम मंदिर में कोई मोदी जी कोई धमाका करवा देंगे वोट पाने के लिए। अरे भैया, ये धमाका बहुत है कि राम लला वहाँ विराजमान हो जाएं। आपको वो दिन याद हैं? आज की जो पीढ़ी 1992 में जिस समय बाबरी मस्जिद या ढांचा, विवादित ढांचा जिसे बोलते हैं, उसका विध्वंस हुआ कार सेवकों द्वारा, उससे पहले रामलला कहाँ बैठते थे? रामलला सीख चौक पीछे बंद रहते थे। एक बाल रूप भगवान की प्रतिमा को सीख चौक में बंद करके रखा गया। जब मंडल कमीशन की रिपोर्टें आई और कुछ और हंगामा होने लगा तो राजीव गांधी की तत्कालीन सरकार ने वो ताले तुड़वाए। ये बात सही है। उसके बाद टेंट में उनका पूजन होने लगा और 12 महीने में 4 महीने वहाँ पीएसी तैनात रहती थी, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। और प्रसाद के नाम पे मिश्री के जो दाने होते हैं ना, मखाने जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ,
वो मिलते थे वहाँ प्रसाद के रूप में। अब आप देखिए, राम हमारी देश की चेतना का नाम है। राम सिर्फ भगवान नहीं है, जन जन की चेतना में है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि सब लोग आपका ध्यान करते हैं, आप किसका करते हो? तब उन्होंने कहा, मैं राम का ध्यान करता हूँ। ये राम वो राम नहीं है जो अयोध्या के राजा थे, ये भगवान वो राम हैं जो देश की कण कण चेतना में हैं, और ये उन्हीं का प्रतिरूप है। अयोध्या जहाँ राम का जन्म हुआ, और हम रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण और इससे पहले एक तमिल में लिखी हुई रामायण, इनमें भी पढ़ते आए हैं लगातार इन सब चीज़ों को, कि अयोध्या उनकी नगरी होती थी सरयू के किनारे। सरयू के घाटों की क्या स्थिति थी, अगर कोई पहले आज से 10-20 साल पहले गया हो तो बता सकता है। और आज स्थिति क्या है? आज उन घाटों को बनवा दिया गया, वहाँ विशाल हनुमान जी की प्रतिमा बन चुकी है, और मंदिर का निर्माण तो युद्ध स्तर पे चल ही रहा है, जो जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। एक बहुत विशालकाय मंदिर बनने जा रहा है, और विश्व का एक सांस्कृतिक का बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है अयोध्या। वेटिकन सिटी और इन सबको, मक्का, इन सबको पीछे छोड़ने वाली स्थिति में आने वाला है। क्या विश्व स्तरीय हवाई अड्डा बन रहा है। कोई ज़माने में वहाँ नाम मात्र की कुछ ढाबे नुमा होटलें हुआ करती थी, सराय नुमा। अब वहाँ बड़ी बड़ी होटलें, अब तो देश का हर बड़ा बड़ा औद्योगिक घराना जो होटल इंडस्ट्री चलाते हैं, वो लोग वहाँ जाकर ज़मीन की तलाश कर रहे हैं, और बहुतों ने ले ली है ताकि वो भव्य होटल बनाए जा सकें। क्योंकि पता है कि जब मंदिर बनकर पूरा हो जाएगा, यानी अभी 22 जनवरी को जब भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और पूरी धूमधाम से उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा, और नरेंद्र मोदी जी की ये खास बात है कि वो इसका पूरा लाभ उठाएंगे। और आज अन्य पार्टियों को यही तो डर लग रहा है कि राम का लाभ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। इस पार्टी ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। जनता पार्टी शुरू से, भारतीय जनता पार्टी शुरू से इसके पीछे लगी हुई कि राम मंदिर बनेगा, और ये उनके घोषणा पत्र में था। और घोषणा पत्र की जो 3 मेन बातें हैं, उनमें से 2 बड़ी बड़ी बातें नरेंद्र मोदी सरकार ने इस कार्यकाल में पूरी कर दी हैं। कश्मीर से धारा 370 का हटाना और राम मंदिर का निर्माण बन के सामने होना। एक खाली यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी है जो आना बाकी है, जो संभवतया पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसी शीतकालीन सत्र में आ जाए। अन्यथा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब नरेंद्र मोदी जी और भी ज़्यादा मेजोरिटी से सत्ता संभालेंगे, तब तो इसका बिल्कुल आना तय है। चूँकि अभी 2024 में जनसंख्या भी होनी है, तो जनसंख्या के बाद यूसीसी का लाना थोड़ा सा सही रहेगा। अब तक बहुत लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी बड़े अभी डिफरेंट चीज़ चल रहे हैं। हालांकि उनको लिंक किया जा रहा है, लेकिन अभी बहुत सारा फ़र्क है। बहुत सारे अवैध लोग भी अभी इसमें हैं। जैसे ही जनगणना शुरू होगी, अवैध लोगों की पहचान भी हो जाएगी, और देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी आएगा। 1971 के बाद देश में जनगणना नहीं हुई है। 91 के बाद 91 में आखिरी जनगणना हुई थी। उसके बाद किन्हीं कारणों से रोक लग गई। होनी तो एक कोविड काल में थी, लेकिन कोविड के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। अब 2024 में चालू हो जाएगी और 25 में ख़त्म हो जाएगी। और उसी के बाद ही महिला आरक्षण, जो अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने सर्वसम्मति से पारित करवाया है, वो भी लागू हो जाएगा। परिसमन भी हो जाएगा। मतलब बहुत कुछ एक साथ परिवर्तन होने जा रहा है। और ये किस लिए हो रहा है? राम की कृपा से। राम द्रोह करके मुलायम सिंह यादव ने उस समय जब कार सेवक अयोध्या की ओर जा रहे थे, उन पे गोलियां चलवा के कितने कार सेवकों को मरवा दिया, सिर्फ मुस्लिम वोटों की आस में। ये आज की पीढ़ी को तो याद भी नहीं होगा कि अखिलेश यादव के पिताश्री ने किस तरह के अत्याचार किए थे यहाँ। लालू प्रसाद यादव जो अभी हैं, उन्होंने तो लाल कृष्ण आडवाणी जब सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाले, तो रथ यात्रा को बिहार में रुकवा दिया गया था, उनको गिरफ्तार करा लिया था। रामद्रोह करने वाले कैसे कैसे फल भोगेंगे आप देखो। आजम खान जो मुलायम सिंह यादव के सिपह सलार रहे हैं और अखिलेश यादव की सरकार में अघोषित मुख्यमंत्री रहे हैं, और पूरी तरह उन्होंने अपनी अल्पसंख्यक राजनीति को फैलाया है।
अब वो आज जेल में है, 7 साल की जेल हुई है उनको, उनकी पत्नी को और उनके बेटे को। सांसदी तो गई, विधानसभा सदस्यता भी गई बेटे की, उनकी श्रीमती की भी गई। अब राम का द्रोह करके कौन रह सकता है? लेकिन हम लोगों को वक्त रहते सब आज की जवान पीढ़ी को समझाना पड़ेगा कि कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने रामद्रोह किया है और राम मंदिर के निमंत्रण पे बोलकर उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, इन लोगों ने तो अपने पुराने क्रियाकलापों को खोलने का पिटारा खोल दिया। वो उठ के बाहर आएंगे, उनके पुराने भूत जो उन्होंने उस समय पाप किए थे वो सारे सामने आएंगे और उन पापों का जो नतीजा भगवान राम उनको देंगे वो तो भगवान जाने क्या होगा। बीजेपी ने इस राम मंदिर बनाने के लिए अपने 4 राज्यों की सत्ताएं गंवाई हैं। बजरंग दल के कारसेवकों ने बहुत काम किया है, शिवसेना के लोगों ने भी किया है, आरएसएस के लोगों का तो योगदान है ही है, और सबसे बड़ा योगदान विश्व हिंदू परिषद, माननीय अशोक सिंघल जी जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनका इसके लिए बलिदान बहुत बड़ा है और उन्होंने इसके लिए बहुत किया है। और एक और नाम जिसे भूलना नहीं चाहिए, महंत अवैधनाथ, योगी आदित्यनाथ के गुरु, गोरखनाथ पीठ के मठ अधिशासी रहे हुए हैं, मतलब पीठाधीश्वर। उन्होंने राम मंदिर समिति की तरफ से केस भी लड़ा, उसके मुखिया बने और अयोध्या में स्थित मंदिरों के जो महंत लोग हैं वो तो शामिल थे ही। और इस केस को बाबरी मस्जिद की तरफ से कपिल सिब्बल ने लड़ा, जो कांग्रेस के सदस्य हैं अघोषित रूप से। हालांकि राज्यसभा में वो दूसरी पार्टियों में जाते रहे, कभी लालू प्रसाद यादव की मदद से, कभी आजम खान यानी समाजवादी पार्टी की मदद से। अभी शुरू में तो कांग्रेस में ही थे और अभी भी देश और मोदी के खिलाफ जो भी मुद्दा होता है उसमें वही खड़े नजर आते हैं। ऐसा क्या है, उनको पैसा कहाँ से मिलता है और कौन देता है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। और ये मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि राम का द्रोह उनको बहुत महंगा पड़ने वाला है जिन जिन ने किया है। लेकिन अब राम मंदिर की तारीख आ गई है तो लोग बिल्कुल इसमें टूट पड़ेंगे, पता है। और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे, ये बताइए। राम के लिए उन्होंने इतने बलिदान किए हैं, इतने लोगों का जीवन बीत गया इसमें, उसके बाद अगर फ़ायदा नहीं उठाएं और सनातन के लिए कोई बात नहीं करें, ऐसा कैसे संभव है। तो दोस्तों, भगवान राम के लिए आप तैयार रहिए और जल्दी आने वाले हैं भगवान राम। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री राम।